सबसे मुख्य कारण जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग सिजेरियन कोई ऐसा इन्फेक्शन अंदर जाए जो कि यूट्रस को, उसकी लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को ख़राब कर सकता है या वह ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकता है। तो इन्फेक्शन एक मोस्ट कॉमन कारण है। सेकंड कारण है पीसीओडी। तो बहुत बार देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी उनकी कपल की इजीली हो गई, महिला को मालूम भी नहीं पड़ा कि वो पीसीओडी है, और सेकंड टाइम जब वो वापस प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास जब आते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड में या उनके हार्मोन रिपोर्ट से पता चलता है कि पीसीओडी था। तो महिला, उनको भी इस बात से विश्वास नहीं होता कि पीसीओडी, हमारे को तो इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी। तो ऐसे कंडीशंस में पीसीओडी जो है वो एज के साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ती है। कम एज में पीसीओडी वाले पेशेंट्स भी अपने आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी करने के दौरान उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें बेसिकली पीसीओडी एक हार्मोनल विकार है जिसको कि ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो बहुत कॉमन फैक्टर है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में, वो ये है कि महिला की उम्र का बढ़ जाना। तो अधिकतर ऐसा होता है कि अगर 2 बच्चों में ज़्यादा गैप है या लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या करियर की वजह से या किसी और कारण से, तो उसमें अगर महिला की उम्र अधिक होगी तो उस समय जो है एग बनने में या उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ जो एक कॉमन फैक्टर है, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि दंपति इस बात को मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि उसमें मेल फैक्टर। तो पहले तो ये था कि सीमेन नॉर्मल था, स्पर्म नॉर्मल थे और अपने आप कंसीव हो गया, लेकिन सेकंड टाइम हम जब टेस्ट कराते हैं तो देखते हैं कि स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि स्पर्म जो काउंट मोटिलिटी है वो फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि वो आज नॉर्मल है तो 2-3 साल बाद भी हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। तो स्पर्म को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, हस्बैंड के सीमन एनालिसिस करके उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए कि अगर कहीं स्पर्म मोटिलिटी या उनकी काउंट में कमी तो नहीं आ गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से सेकेंड टाइम कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और इनका आसानी से इलाज संभव है। हम आईयूआई की मदद ले सकते हैं, हम आईवीएफ की मदद ले सकते हैं। तो इनकी मदद से हम वापस प्रेगनेंसी करवा सकते हैं।